हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सुपर क्लासेस। सो भाई, आज की जो क्लास रहने वाली है स्कीम से रिलेटेड रहने वाली है। यानी सेकंड पार्ट जो है आज हम करने वाले, यानी फर्स्ट पार्ट जो है हम कर चुके हैं। कौन सी वाली स्कीम्स का कर चुके हैं, यानी पॉवर्टी एलिवेशन एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो है उसकी 8 स्कीम जो है हम कर चुके हैं। उसमें सेंटर स्कीम हुई या कोई भी स्टेट वाली स्कीम हुई वो हम कर चुके हैं 8 टोटल। और टोटल इसमें कितनी है भाई, 15 जो है स्कीम से योजना है। सो आज जो करने वाले हैं 7 स्कीम जो करने वाले, फिर उसके बाद आपकी जो है पॉवर्टी एलिवेशन और सोशल सिक्योरिटी स्कीम से रिलेटेड क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी 15 योजना। वो सेंटर भी है, स्टेट भी है, सारी हैं इसमें। यानी गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा योजना जो है ये बोली जाती है। सो आज जो है 7 करने वाले भाई, फैक्ट जितने हैं सारे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे करने वाले हैं। ठीक है भाई। सो स्टार्ट करने से पहले कोई चैनल से नया कनेक्ट हो रहा है भाई, सो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन का पता चल जाए। और जो है भाई, यहाँ पे जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे जाके देखो। जिसका जो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, मार्केटिंग वगैरह इकोनॉमिक्स जो कंप्लीट नहीं हुआ है, साथ के साथ अपना कंप्लीट कर लो। आज जो ये क्लास रहने वाली है स्कीम से रिलेटेड रहने वाली है। ठीक है। सो भाई, और जो है पीडीएफ वगैरह के लिए, कोई भी अपडेट वगैरह के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। कोई भी अगर नया इस क्लास को देख रहा है तो यहाँ से आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और नीचे जो है क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। सो आज करने वाले हैं टोटल 7 स्कीम, यानी टोटल 15 स्कीम जो है कंप्लीट हो जाएंगी। और उसके बाद 3 और 4, यानी 3 और 4 क्लासेस में सारी जो है स्कीम कर लेंगे। वो कितनी भी स्कीम हो, स्टेट वाली हो या कोई सेंटर वाली हो, कोई भी स्कीम आपकी नहीं बचेगी। और विद अपडेटेड अपडेट वाली ही करवा रही हूँ मैं, चेंज करके ही करवा रही हूँ। तो कोई भी आपको पुरानी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, जो रेलिवेंट डाटा होगा आपको वही मिलेगा। ठीक है। और एक चीज़ और मेरे को आपको बोलनी थी, यानी जो इकोनॉमिक्स वाली जो मैंने एमसीक्यूज वाली क्लास आपको बोला था, यानी कौन सी, कि मैं एमसीक्यू सेशन रखूँगी लाइव। ठीक है। जिसमें इस लाइव वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जो बिल्कुल वहाँ से ही बिल्कुल पूरे चैप्टर का क्रक्स है वो, वहाँ से क्वेश्चंस आना ही आना है। अगर क्वेश्चन आया तो स्प्लाई वाले में से या डिमांड से भी मैं कुछ क्वेश्चंस उठा लूँगी। तो इसमें जो है सारे ही तो कंसेप्ट है उस उन एमसीक्यूज में। और आपकी जो है एक बार 20-25 मिनट में एक रिवीजन हो जाएगी, है ना। और साथ के साथ आप जवाब दे दोगे कि ये इसका ये आंसर होगा, और डाउट भी आप साथ के साथ जो है क्लियर हो जाएगा। बाद में जो एमसीक्यूज में डाउट वगैरह रहता है सो वो दिक्कत रहती है। सो मैंने बोला था कि एमसीक्यूज का सेशन मैं लाइव रखूंगी ताकि जो है सबकी जो ये चीज़ है खत्म हो जाए, और 20-25 मिनट में एमसीक्यूज भी हो जाए और पूरा जो है रिवीजन भी हो जाए। बट अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है भाई, सो अभी मैं ये क्लास नहीं लूँगी जब तक सभी का रिस्पॉन्स नहीं आएगा। पूरे ये दोनों डिमांड और सप्लाई वाले चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो भाई, मैं इनके एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज नहीं लेके आऊँगी। पहले रिस्पॉन्स होना चाहिए कि लाइव क्लास में कितने जुड़ोगे, तब मैं लेके आऊंगी। अदरवाइज 20-25 मिनट में इतना कुछ रिवीजन प्लस एमसीक्यूज करवाना बहुत बड़ी बात है, और मैं करवाऊंगी। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रही, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है कि अगर मैं लाइव क्लास लूंगी तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नहीं भाई, मेरा टाइम वही जो है, बल्कि वैसे जो है ज़्यादा लाइव में जो है कम टाइम लगेगा और उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। सो क्या करना है भाई, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में डाल देना, अदरवाइज जैसा आप रिस्पॉन्स दोगे आपको वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है। सो करते हैं अभी स्टार्ट। यानी सेकंड पार्ट है। टोटल जो है इस वाले पॉवर्टी एलिगेशन वाले में से टोटल कितनी थी भाई, 15 थी। 15 में से 8 जो है स्कीम हम कर चुके हैं। आज जो है 7 स्कीम जो है करने वाले हैं। ठीक है। सो क्या है, पॉवर्टी एलिगेशन एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। और क्या है भाई, जो एमसीक्यूज मैं करवा रही हूँ ना, अब इकोनॉमिक्स के जो करवाऊंगी वो बिल्कुल जो एग्जाम में आ सकते हैं ना वो है। और जो मैं साथ के साथ एमसीक्यूज करवाती हूँ ना, ये मैं इस वजह से करवाती हूँ आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और वो जो एमसीक्यूज करवाऊंगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जहां से एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो अब आप देख लेना इस चीज का। फिर पॉवर्टी एलिवेशन एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्या है, यानी फर्स्ट क्या है, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जो है कब लॉन्च ईयर क्या है इसका, यानी इसका लॉन्च ईयर क्या है, 9 मई 2015 जो है इसका लॉन्च ईयर है। और इसकी जो है मिनिस्ट्री किसके अंडर जो ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो है ये अंडर आता है। किसके अंडर आता है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आप कैसे याद रखोगे, यानी जो पेंशन है वो कैसा है, मनी से रिलेटेड है। सो ये किसके अंडर आता है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। और 23 अप्रैल 2025 को क्या हुआ कि 7.66 करोड़ जो है सब्सक्राइबर जो है इसमें इंक्लूड हुए इस वाली योजना में। ठीक है। और मेन बेनिफिट वही कितना है, इतना बेनिफिट यानी 1000 से लेके 5000 तक जो है मंथली पेंशन का जो है
किसको मिलता है बेनिफिट? जिसकी एज आफ्टर 60 हो जाती है उसको ये बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। और एलिजिबिलिटी क्या होती है इसमें? एलिजिबिलिटी होती है 18 साल से लेके 40 साल तक जो है इसकी एलिजिबिलिटी होती है। और इसमें टारगेट ग्रुप क्या होता है? यानी जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं, जिनका कोई भी फिक्स वगैरह नहीं होता, वेजेस वगैरह कुछ भी फिक्स नहीं होता, असंगठित क्षेत्र श्रमिक जिसको बोलते हैं, तो वो सारे जो है टारगेट ग्रुप होंगे इसके। इसको इसमें यानी जितने भी आप बीपीएल वगैरह वो भी लगा सकते हो, बट मेन क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी जिनकी जो है वो प्राइवेट तो करते हैं बट उनको कोई भी अलाउंस वगैरह, वेजेस वगैरह, वो सारी कुछ भी फैसिलिटीज वगैरह नहीं मिलती है। सो वो सारे इसमें क्या हो जाएंगे भाई? इंक्लूड हो जाएंगे। तो अटल पेंशन योजना याद रखना है 9 मई 2015। अब 2015 से लेके और जो है 2019 तक जो है ये वाली स्कीम है आज, ठीक है। उससे ऊपर वाली 2014 तक जो है मैंने उन टोटल 8 स्कीम्स में करवा दी थी 2014 तक, और आज जो होंगी 2015 से लेके 2019 तक होंगी। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये शायद हम कर भी चुके हैं डिटेल में, बट मैं आपको अब ये सारी कर रहे हैं ना हम, सो इसमें एक बार और आपकी रिवीजन हो जाएगी। यानी इसमें क्या है? ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर जो स्कीम इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर स्कीम इसको बोला जाता है। और इसका लॉन्च ईयर क्या है भाई? ये 2015 में ये लॉन्च हुई थी। और सुरक्षा बीमा योजना यानी ये भी किसके अंडर आती है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। अभी तक दो की है, दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। दूसरा क्या है? दोनों का ईयर, लॉन्च ईयर कितना? 2015 है। वो किससे रिलेटेड है? अटल पेंशन से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? एक्सीडेंट इंश्योरेंस से रिलेटेड है। यानी इसमें जो बेनिफिट मिलता है ना भैया, अगर फुल डिसेबिलिटी होगी ना, यानी अगर डेथ होगी तो फुली डिसेबिलिटी, और यानी वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, सो 2 लाख का जो है इसमें मिलेगा जो है बेनिफिट। अगर पार्शियल डिसेबिलिटी यानी हाफ कुछ भी तोड़ा फोड़ी हुई है उसके अंदर, तो उसमें कितनी जो है मिलेगा बेनिफिट? 1 लाख का बेनिफिट मिलेगा। और प्रीमियम इसमें भाई कितना होता है? अपडेट होने के बाद 20 हो गए इसमें प्रीमियम। पहले शायद 12 था, बट अपडेट होने के बाद जो है इसमें प्रीमियम कितना हो गया पर ईयर? 20। कितना हो गया? 20। और इसमें पुअर टारगेट ग्रुप कौन से? पुअर और अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर होते हैं वो सारे इसमें क्या है? इंक्लूड है। और इसमें जो है एनरोलमेंट, यानी एनरोलमेंट अप्रैल 2025 कितने एनरोलमेंट हो चुके हैं भाई? 51.06 करोड़ जो है इतने एनरोलमेंट हो चुके हैं। ये बस मैं आपको डाटा बता रही हूँ ताकि थोड़ा सा आपको पता चले इस चीज़ का। एग्जाम में ना भी पूछा जाए एनरोलमेंट वगैरह, मेन जो है प्रीमियम पूछा जा सकता है, इनकी जो है एलिजिबिलिटी वगैरह ये चीज़ पूछी जा सकती है, तो ये चीज़ पूछी जाएंगी। नेक्स्ट क्या है भाई? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें क्या है? इसका भी लॉन्चिंग ईयर कितना है? 2015 है इसका भी लॉन्च ईयर। और इसमें जो है एलिजिबल एज कितनी है भाई? 18 साल से लेके 50 साल तक जो है इसकी एलिजिबिलिटी एज है। उनमें क्या था? 18 साल से 40 साल थी, इसमें कितनी है? 18 साल से लेके जो है 50 साल तक है, ठीक है। और इसमें यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसके अंडर ही ये आता है। प्रीमियम कितना हो जाएगा? 436 जो है इसका प्रीमियम हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 436 इसका प्रीमियम हो जाएगा। और इसमें जो है ये अपडेट होने के बाद है इतना प्रीमियम, ये जो है प्रीमियम अपडेट होने के बाद है। 436 पहले होता था शायद 330 जो है इसका दे रखा था, वो अपडेट होने के बाद जो प्रीमियम कितना हो गया? 436। और इसमें जो टारगेट ग्रुप होगा यानी पुअर और अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। और फिर है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है इसमें, यानी आयुष्मान भारत ये वाली स्कीम में क्या है? ये कब स्टार्ट हुई थी? 23 सितंबर 2018 में जो है ये वाली स्कीम स्टार्ट हुई थी, ठीक है। सो इसका ये है 23 सितंबर 2018। एंड उसके बाद ये किसके अंडर आती है भाई? जन आरोग्य योजना। ये अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर ये आती है। किसके अंडर भाई? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर ये आती है। और मेन बेनिफिट क्या है इसमें? यानी इसमें जो है 5 लाख तक का जो है ना हेल्थ इंश्योरेंस जो है इसमें मिलता है पर फैमिली, ठीक है। सो और वो कैसे मिलता है? यानी जो है सेकेंडरी और टर्सरी केयर इसमें प्रोवाइड की जाती है। उस दिन भी ये वाली जो स्कीम की थी भाई, इसमें आपको जो है ये डाउट था कि सेकेंडरी और टर्सरी केयर क्या होती है। सेकेंडरी और टर्सरी आपने इकोनॉमिक्स में सुना होगा, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सुना होगा ना, और बिजनेस में भी सुना होगा टर्सरी सेक्टर कौन से जो है ये सारी चीजें ये आपने सुना होगा उसमें। सो ये टर्सरी आपने सुना होगा सर्विस से रिलेटेड होते हैं ना। सो अभी इसमें क्या है भाई? ये चीज जो है हेल्थ से रिलेटेड है, यानी टर्सरी और सेकेंडरी केयर में क्या आ जाएगा? इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो केयर होती है, यानी जो है एक कॉमन केयर जो होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो सेकेंडरी केयर होती है। और एक टर्सरी केयर कौन सी होती है? एक स्पेशल
सुपर स्पेशलिटी केयर जो होती है ना वो टर्सरी केयर होती है भी, जैसे एम्स में कोई भी सर्जरी वगैरह स्पेशल वो करवाना, वो सारी क्या है टर्सरी केयर में आएगी। और इसमें जो है मेन बेनिफिट कितना होता है, 5 लाख का जो है वो इसमें मेन बेनिफिट होता है कि इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। और जो है इसमें जो है टारगेट ग्रुप कौन सा है, इसमें टारगेट ग्रुप है पुअर और डिप्राइव्ड फैमिलीज, जो है वंचित परिवार जो इसमें इंक्लूड है। और स्पेशल फैक्ट जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप वैसे इसको पढ़ सकते हो कि सबसे बड़ी जो बीमा योजना है, वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स जो इसको बोला गया है। ठीक है, याद रखना है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो इसको बोला गया है। 70+ जिनकी एज है, 70+ जिनकी एज है उनको और भी ज़्यादा फैसिलिटी जो है इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। तो ये है भाई। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम जो है करने वाले पोषण अभियान। पोषण अभियान में क्या है, इसका लॉन्च ईयर क्या है, इसका भी 2018 है। और इसमें जो है 2018 है इसका लॉन्चिंग ईयर। और ये किसके अंडर आता है भाई, पोषण, नाम से ही आपको पता चल रहा है पोषण यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड इसके अंडर आता है मिनिस्ट्री। और जो है इसमें मेन बेनिफिट यानी माल न्यूट्रिशन से रेडिक्शन, बेटर न्यूट्रिशन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन वगैरह, ये सारी चीज जो है इसमें फैसिलिटीज जो है इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। और टारगेट ग्रुप कौन होता है इसमें, प्रेग्नेंट वुमेन वगैरह। और जो है ये सारे जो है चिल्ड्रन, ये सारी इसमें जो है इसमें इंक्लूड की जाती है। मेन थोड़ा सा याद रखना, इतनी ज़्यादा है नहीं, इसका लॉन्चिंग ईयर याद रख लेना, मिनिस्ट्री याद रख लेना और थोड़ा बेनिफिट याद रख लेना। स्पेशल फैक्ट क्या है, सुपोषित भारत और स्वस्थ भारत इसका स्पेशल फैक्ट है, यानी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इसमें बोल सकते हो आप, NMM। ठीक है, उसके बाद करने वाले 6th वाली स्कीम भाई, इस वाली स्कीम में क्या है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, PMSAY। ठीक है, इसमें यानी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है ये। ठीक है, और मानधन योजना में क्या है भाई, इसका जो लॉन्चिंग ईयर है 2019 है, 15 फैब 2019, ये है इसका लॉन्च ईयर। और किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर ये आता है। और आफ्टर डेथ, अगर जो है इस वाली स्कीम के अंडर डेथ हो जाती है तो उसके स्पाउस को जो है 50% पेंशन जो है मिलती है। और इसमें कंट्रीब्यूशन क्या होता है भाई, जिनकी एज जो है ना 18 साल होती है ना, वो तो मंथली जो है 55 पैसे जो है वो दे सकते हैं इस योजना में। और जिनकी एज भाई 40 हो चुकी है वो 200 पर मंथ दे सकते हैं। सो ये इतना कंट्रीब्यूशन होता है। और मेन बेनिफिट भाई कितना, मंथली 3,000 की जो है पेंशन स्कीम जो है मिलती है आफ्टर एज 60, आफ्टर एज 60। ठीक है, सो ये बेनिफिट मिलता है। और एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, 18 साल से लेकर 40 साल तक की एलिजिबिलिटी है, इसमें कंट्रीब्यूशन में भी शो किया है ये। और जिनकी इनकम जो है 15,000 से कम जो है वही इसमें वो है ज़्यादा एलिजिबल होंगे। ये नहीं है कि जिनकी ज़्यादा 15,000 से इनकम ज़्यादा होगी वो एलिजिबल होंगी, नहीं, वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। सो भाई याद रखना है। और इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर जो है वही टारगेट ग्रुप जो है इसका होगा। फिर अब भाई लास्ट ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, यानी इसका जो लॉन्चिंग ईयर कितना है, ये देखो भाई, यानी अगस्त 2019 को, पायलट बेसिस इन 4 स्टेट्स। बट अगस्त 2020 जो है 24 में जो है ये लागू हो गया था। और पूरे देश में जो है जुलाई 2021 में पूरे देश में जो है ये लागू हो गया था। इम्प्लीमेंट जो है किसके द्वारा किया गया, ये इम्प्लीमेंट किया गया फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा किया गया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी जो है, यानी जो है राशन कार्ड की फैसिलिटी वगैरह मिल सकती है इसमें, माइग्रेट लेबर वगैरह जो है उनको प्रॉपर सुविधा मिल सकती है। सो ये सारी चीज़ें इसमें फैसिलिटीज ऑब्जेक्टिव है इसका। कवरेज क्या है इसमें, इसमें जितने भी जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA जो है वो सारे इसके अंडर इंक्लूड होते हैं, जितने भी इसमें होते हैं सभी इसमें कवर होते हैं। फेयर प्राइस शॉप्स वगैरह लागू की गई है इसमें कि कोई भी जो है किसी पे वो ना किए जाए, ज़्यादा पैसे वगैरह की वो सामान ना दिया जाए। आधार की जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, आधार ऑथेंटिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन्स जो है उसकी पहचान प्रॉपर, राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में पारदर्शिता, ये सब ठीक है। और बेनिफिट क्या होगा इसमें, बेनिफिट होगा कहीं भी कभी भी राशन कार्ड जो है आप ले सकते हो। 5 kg गेहूं चावल प्रति व्यक्ति, यानी ये जो है इसमें मिल सकता है। इससे जो है भ्रष्टाचार वो चीज़ कम होती है। टैगलाइन क्या है इसकी, टैगलाइन कहीं भी कभी भी राशन कार्ड आपको मिल सकता है। पता है ये वाली स्कीम किसी को, राशन वाली जो स्कीम होती है,
ये वाली स्कीम है भाई, इसमें से मेन मेन चीज जो है मैंने बता दी है, वो याद रख लेना। एक तो इसका मिनिस्ट्री वगैरह और इसकी जो है ये कब स्टार्ट हुआ था, ये सब याद रख लेना, और थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो करते हैं अब एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज देखो भाई, फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है, यानी अटल पेंशन योजना जो है प्रोवाइड मिनिमम गारंटी मंथली पेंशन पेंशन जो है कितनी प्रोवाइड की जाती है, बताना जरा। फर्स्ट वाली स्कीम में ही किया था, कितनी प्रोवाइड की जाती है, 1,000 से लेके 5,000 तक। ऐसे अमाउंट पढ़ने के बाद ना वैसे भी अंदाजा सा हो जाता है, याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, याद ही रहते हैं सारे फैक्ट। फिर है एज लिमिट कितनी है, ये भी भाई हमने की थी, ये भी याद रह जाएगी बिना याद की, 18 साल से 40 साल तक की। उसके बाद क्या है, प्रीमियम भी मैंने आपको बताया था, प्रीमियम जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का कितना है, ये पहले था भाई 12, बट अब अपडेट होके 20 हो गया है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद क्या है, यानी ये PMSBY प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 2 लाख, बताया था ना 2 लाख का कवरेज, और 2 लाख और 1 लाख, ये जो है फुल डिसेबिलिटी पे मिलेगा, और ये पार्शियल डिसेबिलिटी पे मिलेगा, हाफ पे। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, फोर्थ वाले का हो जाएगा बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, फिफ्थ वाला, एनुअल प्रीमियम ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यानी इसमें जो है अपडेट वाला कितना भाई 436 है, बट पहले कितना था 330 था, बट अपडेट वाला याद रखना है आपको। उसके बाद क्या है, PMJJBY प्रोवाइड्स लाइफ इंश्योरेंस कवर, कितना प्रोवाइड करती है भाई 2 लाख का प्रोवाइड करती है, और वैसे अगर यहाँ पे बोल दिया जाए पार्शियल वगैरह तो आप 1 लाख लगाते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, आयुष्मान भारत PMJY प्रोवाइड्स हेल्थ कवरेज, कितने तक का हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करती है भाई, ये भी ऊपर करके आए हैं। 5 लाख पर फैमिली जो है वो कवरेज जो है प्रोवाइड करती है। उसके बाद क्या है, 2024 में आयुष्मान भारत PMJY वॉज एक्सटेंडेड टू, कौन सी एक्सटेंड की गई थी भाई, 70 एज वालों के लिए, ऊपर मैंने लिखा भी था एक्सटेंड करने के बाद ऑल सिटीजन अबाउट 70 ईयर्स ऑफ एज जो है ये वाली चीज एक्सटेंड कर दी गई थी। उसके बाद क्या है, PM पोषण स्कीम्स वॉज अर्लियर नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, मिड डे मील स्कीम, जो स्कूलों में प्रोवाइड किया जाता है ना मिड डे मील स्कीम, वो होता है। इसमें बाल वाटिका आपने सुना है ना, बाल वाटिका यानी अभी जो है नॉर्मल स्कूल्स में बाल वाटिका जो है स्टार्ट ना भी हुआ हो, बट बाल वाटिका जो है केवी यानी केंद्रीय विद्यालय जो स्कूल है वहाँ पे एक स्पेशल जो है बाल वाटिका के जो है एडमिशन होता है स्टूडेंट्स का नर्सरी से पहले। ठीक है, बाल वाटिका उनकी जो है टीचर्स भी उनकी अलग होती हैं, हर चीज़ जो उनकी अलग होती है। ठीक है, सो बाल वाटिका वगैरह वाले जो इनमें प्री प्राइमरी वगैरह वो सारे इंक्लूड होते हैं। उसके बाद क्या है, PM पोषण स्कीम्स मेनली एम एट, क्या होता है इसका मेनली एम PM पोषण का, इसका होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड अटेंडेंस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, सी वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। सो ये है भाई फैसिलिटी, और जो है इसमें सारी स्कीम्स जो है आज जो टोटल 15 स्कीम होगी स्टेट और सेंटर की, ये पॉवर्टी एलिवेशंस वाली, और जो है अब बीच में एक क्लास और ले आऊंगी, उसमें जो जितनी भी सारी स्कीम होगी ना पूरा एक में ले आऊंगी, थोड़ा पार्ट अगर ज़्यादा होंगी तो 2 कर दूंगी, अगर कम होंगी तो मैं एक में ले आऊंगी। ठीक है, सो 2-3 क्लास में जो है सारी स्कीम्स कवर कर लेंगे ऐसे, बस आपको फटाफट ये ऐसे याद रख लेनी है। ठीक है भाई, सो भाई थोड़ा रिस्पॉन्स दो, तभी जो है मैं इतना ज़्यादा जो है कंटेंट, और जो जैसे आप बोलोगे कि उस चीज़ की क्लास चाहिए, उस वाली चीज़ की क्लास चाहिए, मैं तभी लेके आऊँगी, बट उसके लिए ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा भाई। जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो रिस्पॉन्स मिलेगा, अगर मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा ना तो मैं कैसे रिस्पॉन्स दे सकती हूँ। सो भाई रिस्पॉन्स दिया करो, आपको इतना कुछ जो है फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, इतनी मेहनत करके हर चीज़, एक बैच कोर्स जो होता है उससे एडवांस चीज़ें जो है अच्छे वाली जो है मीन्स क्लियर जो है आपके डाउट भी मैं दे वो जवाब देती हूँ, और जो है हर एक फैसिलिटी जो है PDF भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, क्लास भी मैं प्रॉपर एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मैं करवा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और फिर भी वही सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कौन रिस्पॉन्स देगा, नहीं देगा ना कोई रिस्पॉन्स। आप बैच वगैरह लेते हो वहाँ भी तो आप पेमेंट कर देते हो इतना, यहाँ पेमेंट नहीं करनी, यहाँ एक सपोर्ट ही तो करना है। आप लाइक भी नहीं कर सकते, और लाइक करके जो है एक नीचे हाइप वाला है वो भी नहीं आप प्रेस करते, उसमें आपका क्या जाता है प्रेस करने में, इतना भी सपोर्ट आप नहीं कर सकते। तो भाई जितने ज़्यादा लाइक होंगे, जितना जो रिस्पॉन्स होगा ना उसके उसके बिहाव पे आगे मैं चलूंगी, तो सपोर्ट करो। और बस कुछ जो है भाई वो करते हैं, मैं उनको नहीं बोल रही, वो करते हैं, डेली करते हैं, मेरे को सभी का पता है, बट जो सिर्फ अपना अपना बेनिफिट देख रहे, क्लास देखी PDF देखा बात खत्म, कोई रिस्पॉन्स नहीं होता उनका। सो भाई रिस्पॉन्स दो और सपोर्ट करो, तभी सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी। अगर मैं अपना टाइम दे रही हूँ तो आपको भी 1-2 मिनट देनी चाहिए ना उस चीज़ पे। ठीक है, सो ये वाला है भाई,
स्कीम्स जो है बहुत जल्दी 2-3 क्लास में ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट सारी जो भी है। और यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे भैया, अपनी ये स्कीम जो है बाद में इतना कुछ याद नहीं होगा, अपना साथ के साथ याद कर लो, ठीक है। सो कोई भी नया कनेक्ट हो रहा है भाई, चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि एग्जाम टाइम पे कोर्स हर चीज़ की जो है इंपॉर्टेंट क्लास में लेके आऊंगी, ठीक है। सो करते हैं भैया एंड।